दोस्तों, बहुत दिन हुए एक जजीरे पर नसीर शाह की हुकूमत थी। नसीर शाह इंसाफ पसंद और गरीब परवर बादशाह था। बादशाह के 3 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन खुदा की कुदरत के एक बेटी के सिवा सब एक एक करके बादशाह को जुदाई का दाग दे गए। यह लड़की बादशाह की ही नहीं बल्कि रियाया को भी बहुत अजीज थी, क्योंकि वही तख्त की वारिस थी और उसके दम से शाही खानदान का नाम जिंदा रह सकता था। इसीलिए गरीब अमीर सभी उसकी उम्र के लिए दुआएं करते थे। शहजादी जब 15 साल की उम्र को पहुंची तो अचानक सख्त बीमार पड़ गई और बादशाह ने मुल्क के मशहूर नामवर और तजुर्बा का हकीम को बुलवा लिया। पंडितों और वेदों को तलब किया, लेकिन शहजादी किसी के इलाज से सेहत याबी और सबने यह कह दिया कि शहजादी के बचने की उम्मीद नहीं, इसलिए दवा के बजाय दुआ की जाए। बादशाह इस बात को सुनकर सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर खुदा से शहजादी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गई। भीख मांगते मांगते आवाज बैठ गई और उसके चेहरे से वहशत टपकने लगी। इसने वजीर को हुक्म दिया, मेरे महल की दीवारों को गिरा दो, खजाने को लुटा दो और तख्तो ताज को समंदर में गर्क कर दो। कुदरत मेरे महल को वीरान करना चाहती है, इसे वीरान कर दो। वजीर और अमीर हैरान थे कि वह क्या करें कि उसी दौरान एक पागल नजूमी महल के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, कल सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले शहर के दरवाजे में दाखिल हो उसे पकड़कर महल में ले आओ। शहजादी उसके इलाज से तंदुरुस्त हो जाएगी। दरबान ने यह बात बादशाह तक पहुंचा दी और इसने वजीर को हुक्म दिया कि आधी रात से शहर के दरवाजे पर पहरा बिठा दिया जाए और पहले शख्स को इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाए। या नजूमी मुल्क का मर नजूमी था, उसकी पेशन गोई कभी झूठी साबित नहीं हुई थी, लेकिन जब से उसकी बीवी और बच्चे मरे वह पागल हो गया था और 24 घंटे सड़कों पर फिरता रहता था। बच्चे छेड़ते वह पत्थर मारता, गालियां बकता। उसे ना खाने की फिक्र थी, ना पीने का गम और ना कपड़ों का होश। इसलिए सब हैरान थे कैसे पागल को शहजादी की बीमारी का इल्म कैसे हुआ जो उसने यह पेशन गोई की। शहर के दरवाजे पर पहरा तो आधी रात से ही बिठा दिया गया था, लेकिन बादशाह फजर की नमाज पढ़कर खुद भी वहां पहुंच गया और आने वाले का बेचैनी से इंतजार करने लगा। वह अपनी प्यारी बेटी की सेहत के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वरना वह इस तरह पहरेदार के साथ खड़ा नहीं होता। सूरज मशरिक से तलू हुआ और एक फकीर मगरिब से आता हुआ दिखाई दिया। नंगे पांव नंगे सर, जिस्म पर एक सुर्ख कंबल लिपटा हुआ था। नसीर शाह को सुर्ख रंग से बेहद नफरत थी। वह कहता था कि सुर्ख रंग इंसान को जालिम और बेरहम बना देता है। सुर्ख रंग आंखों में समा जाए तो आदमी का खून करने से भी नहीं झक। इसलिए इस जजीरे में सुर्ख रंग की कोई भी चीज मौजूद ना थी। सुर्ख रंग की सब्जियों, फलों और फूलों को लोग तरसते थे, लेकिन मजबूर थे, क्योंकि सुर्ख रंग की कोई चीज रखने वाले को मौत की सजा देने का हुक्म था। इसीलिए वजीर फकीर का सुर्ख कंबल देखकर हैरान रह गए। वह कभी बादशाह की निगाहों को देखते, कभी फकीर के कंबल को। फकीर दरवाजे में दाखिल हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, मुझे इस मुल्क का बादशाह कहते हैं।
लेकिन इस वक्त मैं एक भिखारी हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलकर शहजादी का इलाज कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। फकीर हंसकर बोला, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मुझे हिकमत से कोई वास्ता नहीं, फिर मैं शहजादी का इलाज कैसे कर सकता हूँ। बादशाह बोला, अगर तुम इसका इलाज नहीं कर सकते तो चलकर अपने हाथों से पानी ही पिला दो। अगर कुदरत ने तुम्हारे हाथ में शफा लिखी होगी तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। फकीर बोला, मुझे क्या इनकार हो सकता है, चलिए मैं चलता हूँ। बादशाह बोला, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन एक अर्ज और भी है, अगर उसे भी कबूल कर लो तो बड़ी इनायत होगी। फकीर बोला, बाबा हम इनायत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, कहो तुम क्या चाहते हो। बादशाह बोला, मेरे मुल्क में सुर्ख रंग के इस्तेमाल की इजाजत नहीं, अगर इस कंबल को उतार कर फेंक दो तो मैं तुम्हें इससे बेहतर और कीमती कंबल देने को तैयार हूँ। फकीर बोला, यह हरगिज नहीं हो सकता, यह कंबल मुझे अपनी जान से यादा अजीज है, मैं तुम्हारा मुल्क छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन इस कंबल को नहीं उतार सकता। बादशाह खामोश हो गया और उसे अपने हमरा सवारी में बिठाकर महल में ले आया। शहजादी के चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी, आंखें गफलत से बंद थी और जिस्म कमजोर के सबब सर्द पड़ा हुआ था। फकीर ने एक गिलास पानी भरकर खुदा से दुआ मांगी और चमचे से 2-4 कदे शहजादी के हलक में टपकाई। खुदा की कुदरत के शहजादी ने थोड़ी ही देर के बाद आंखें खोल दी। फकीर शहजादी के सिरा में बैठा रहा, दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता और कहता है, मेरे मौला, मेरे यहाँ आने की लाश तेरे हाथ में है तो इसको सेहत अता फरमा और इसकी उम्र दराज कर। फकीर शाम तक शहजादी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-2 4-4 कतरे पानी देता रहा। मगरिब के वक्त शहजादी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी तो बादशाह ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तबीयत कैसी है। शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक हूँ अब्बा हुजूर। शहजादी की जबान से यह बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसी वक्त बारगाह इलाही में सजदा अदा किया। फिर इसने फकीरों, मुफलिस और मोहताज में रोटी, कपड़ा और अशरफियाँ तकसीम की। शहजादी 3-4 रोज में बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और वह पहले की तरह हसास पशास रहने लगी। बादशाह ने फकीर के लिए महल के करीब ही एक छोटा सा मकान बनवा दिया और वह उसी में रहने लगा। एक रोज वजीर ने कहा, आलम बना लोगों को शिकायत है कि फकीर कानून के खिलाफ सुर्ख कंबल जिस्म से लपेटे हुए फिरता है, लेकिन उसे मौत की सजा नहीं दी जाती। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, उनकी शिकायत बजा है, लेकिन उसने हम पर एहसान किया है, अगर हम उसे मौत की सजा दे देंगे तो दुनिया क्या कहेगी। एक वजीर बोला, आलम पना, इस नाचीज का ख्याल है कि फकीर का कंबल गायब करा देना चाहिए और जब वह शिकायत करे तो उसे बदले में किसी और रंग का एक कीमती कंबल दे दिया जाए। बादशाह को यह तजवीज़ पसंद आई और इसने यह काम उसी वजीर के सुपुर्द कर दिया। इत्तफाक से वजीर की बीवी ऐसे कामों में बेहद होशियार थी। वजीर ने अपनी बीवी को इनाम का लालच देकर रजामंद कर लिया
और वह उसी रात को चोरी छुपे फकीर के मकान में गई और कंबल उठाकर ले आई। सुर्ख ऊनी और कीमती कंबल देखकर वजीर की बीवी बहुत खुश हुई और रात को उसी कंबल को ओढ़कर सो गई। सुबह वजीर से पहले उठी और कंबल लपेटकर एक तरफ रख दिया। वजीर जब सोकर उठा तो उसने पूछा, फकीर ने तुम्हें देखा तो नहीं? बीवी बोली, नहीं। वजीर की बीवी हकला हुई आवाज में बोलने लगी और वजीर ने हैरानी से बीवी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जुबान को क्या हुआ? तुम तुतला करर क्यों बोल रही हो? मैं ना जानूं क्या हुआ। वजीर समझा कि बीवी मजाक में तुतला करर बोल रही है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ ना कहा और कंबल खोलकर अच्छी तरह देखा, फिर ओढ़कर कमरे में टहलने लगा। वजीर ने कंबल उड़ा तो वह भी हकला करर बोलने लगा। वजीर ने कंबल को उतार कर एक तरफ फेंक दिया और सोचने लगा कि ये चोरी का कंबल है, शायद इसीलिए उसकी बीवी तोतली हो गई और मैं हकला हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरे वजीर आए, लेकिन इसने शर्म की वजह से बात नहीं की बल्कि कंबल उठाकर उन्हें दे दिया। वह उसे छुपाकर बड़े वजीर के पास ले गए। कंबल देखकर वह बेहद खुश हुआ। फिर सबने बारी बारी उसे उड़कर देखा और तय करके एक साफ कपड़े में लपेटा और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या है? बड़े वजीर ने अर्ज किया, इतम तंबल है, थर तंबल। बादशाह ने चौंक कर वजीर की तरफ देखा और बोला, क्या कहते हो? साफ साफ कहो। वजीर ने फिर वही तोतली जबान में बात की। बादशाह ने दूसरे वजीर से कहा, तुम बोलो, यह क्या कहना चाहता है? दूसरा वजीर भी हकला करर बात करने लगा। बादशाह ने तीसरे वजीर से कहा और तीसरा वजीर भी हकला करर बात करने लगा। बादशाह ने गुस्से से कहा, आप लोगों ने क्या मजाक बनाया है? एक तो उतला करर बोलता है, दूसरा अकला आता है। क्या तुम लोगों को शाही आदाब का ख्याल नहीं? बड़े वजीर ने झुककर कुछ कहना चाहा मगर बादशाह की समझ में कुछ न आया क्योंकि उसकी जुबान भी हकला रही थी। बादशाह गुस्से से कांप उठा और उसने चिल्लाकर कहा, मेरे कहने के बावजूद भी तुम तुतला करर बात कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। माँ बदौलत को ऐसे वजीर की जरूरत नहीं। वजीर हैरान और परेशान थे कि वह सुर कंबल के ओढ़ने से तोतले और अकले क्यों हो गए, लेकिन उनके पास इसका कोई इलाज ना था। वह महल से निकलकर अपने अपने घरों को चल दिए और बादशाह ने खादिम को हुक्म दिया, इस कंबल को खोलकर महल की छत पर फैला दो ताकि उसे धूप लग जाए और कल सुबह उसे तय करके किसी संदूक में रख दो। खादिम फकीर के कंबल को छत पर ले गया और फैलाकर नीचे चला आया। शहजादी हर रोज सुबह सवेरे महल की छत पर जाती थी और चारों तरफ फैले हुए सब्जे को देखती थी, दूर बहते हुए दरिया का नजारा करती और सूरज निकलने के बाद नीचे उतर आती। शहजादी अपनी आदत के मुताबिक आज भी छत पर गई, लेकिन सुरख कंबल देखकर दरिया और सब्जे को भूल गई। सुरख कंबल उसे बहुत ही भला मालूम दिया और वह खुशी खुशी उस पर बैठ गई। शहजादी को बैठे हुए ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह खुद बखुदा ऊपर उठ रही हो। उसने हैरानी से इधर-उधर देखा तो सचमुच वह छत पर से एक गज ऊपर उठ चुकी थी। शहजादी
शहजादी का दिल धक से रह गया, चेहरा उतर गया। वह कंबल से छलांग मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इतनी देर में कंबल उसे उड़ाकर महल से दूर ले गया। कंबल आबादी के ऊपर से गुजर रहा था और लोग हैरत से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह राज क्या है। कंबल उड़ते उड़ते आबादी से दूर चला गया। नीचे पहाड़, घने जंगल और सहरा थे, नदी, नाले, नहरें और दरिया थी। शहजादी उन्हें देख देख कर सहम रही थी। बार बार उसे ख्याल आ रहा था कि अगर वह गिर गई तो उसकी खैर नहीं। घबरा और परेशानी के सबब शहजादी की यह हालत थी कि वह खुदा से दुआ मांगने के लिए मुंह खोलती थी, लेकिन जुबान से अल्फाज नहीं निकलते थे। जिस्म सर्द पड़ता जा रहा था और सर चकराने लगा था। कंबल शहजादी को उड़ाए लिए जा रहा था कि शहजादी तेज हवा को बर्दाश्त ना कर सकी और कंबल पर लेट गई। उसके लेटते ही कंबल नीचे उतरने लगा। शहजादी समझ गई कि कंबल पर लेटने से वह नीचे उतरता है और बैठने से वह ऊपर उड़ने लगता है। उसने लेटे नीचे झांक कर देखा, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, दूर तक फैला हुआ जंगल और खूंखार दरिंदे नजर आए तो वह घबराकर बैठ गई और कंबल नीचे जाते जाते दोबारा ऊपर उठना शुरू हो गया। शहजादी दूर दूर तक निगाह दौड़ा रही थी कि आबादी नजर आए तो वह नीचे उतर जाए और इस मुसीबत से निजात हासिल करे। सूरज गुरूब हो रहा था कि शहजादी को एक पुररौनक शहर दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई और कंबल जैसे ही आबादी के करीब पहुंचा वह लेट गई। कंबल की रफ्तार कम हुई और वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। कंबल जमीन से लगा तो शहजादी करवटें बदलती हुई कंबल से फर्श पर आई और उठकर उसे चटाई की तरह लपेटा, फिर एक तरफ रखकर इधर-उधर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद शहजादी सीढ़ियों से उतरकर नीचे कमरे में पहुंची। वहां एक खाली अलमारी खड़ी हुई थी। दरमियान में एक मेज थी और उसके बरा फर्श पर शीशे का एक संदूक रखा हुआ था। हर चीज गर्द में अटी हुई थी। उसने पर्दे के कपड़े को घसीटकर शीशे के संदूक को साफ किया। संदूक में एक लाश थी। लाश किसी जफ आदमी की थी। गंजा सर, पिचके हुए गाल और पतली पतली सूखी हुई कलाइयां। शहजादी ने कभी किसी की लाश ना देखी थी, इसलिए वह सहम कर रह गई और उसके कदम पीछे हटने लगे। मेज पर एक कापी रखी हुई थी। इसने पर्दे से उसे साफ किया और खोल कर देखा। पहले सफ़े पर लिखा हुआ था, इस किताब को उठाने वाले तुझे मेरा सलाम। शहजादी ने वर्क पलटा, लिखा था, घबराओ नहीं। तीसरे सफ़े पर लिखा हुआ था, मेरे मेहरबान शहर में प्लास्टिक का एक आदमी लोगों का खून कर रहा है। उस आदमी की शक्ल और सूरत मंगोल कबीले के सरदार से मिलती जुलती है और उसके 4 हाथ हैं। मैंने उसे बनाया है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा जालिम आदमी क्यों बनाया। बात दरअसल यह है कि मैं बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के काबिल नहीं, इसलिए मैंने वह आदमी बनाकर अपनी रूह, अपना दिल और अपना दिमाग उसे उधार दे दिया है। जिस रोज लोग उसे जला देंगे मैं उसी दिन जिंदा हो जाऊंगा और फांसी के तख्ते से बचा रहूंगा। उसकी तस्वीर अगले सफ़े पर देख सकते हो। उसके जिस्म पर ईंट, पत्थर, डंडे, पिस्तौल, कोई चीज असर नहीं कर सकती। अगर उसके करीब
आग सुलगा जाए तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा, क्या उसे जलाऊंगा? शहजादी बहुत रहम दिल थी। इस इबारत को पढ़कर रोने लगी और सोचने लगी, उस मसन आदमी ने अब तक ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ले ली होगी। फिर उसने अहद किया, मैं इस आदमी को जरूर जलाऊंगा, मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। शहजादी उस मकान से निकलकर शहर में आ गई। गली कचों और बड़े बड़े बाजारों से गुजर कर उसे मालूम हुआ कि गरीब लोग मसन आदमी के खौफ से अपने अपने घरों में बंद पड़े रहते हैं। मजदूर मजदूरी नहीं करते, दुकानदार दुकानें नहीं खोलते, मुलाजिम मुलाजमत पर नहीं जाते, बच्चे स्कूल नहीं जाते। शहजादी के दिल को इस बात से बेहद सदमा पहुंचा। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक झोंपड़ी के पास से गुजर रही थी कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए। उसने झोपड़ी में जाकर पूछा, क्या हुआ? यह बच्चे क्यों रो रहे हैं? झोपड़ी में रहने वाली औरत बोली, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, मगर घर में एक सूखा टुकड़ा भी नहीं। शहजादी बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं इनके लिए खाना लाती हूँ। औरत हैरानी से बोली, क्या तुम्हें मंगोली का डर नहीं? शहजादी बोली, नहीं, मैं सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरती। और वह झोपड़ी से निकलकर एक बड़ी इमारत में दाखिल हुई। यह एक अमीर आदमी का मकान था। शहजादी ने अमीर की बेटी को झोपड़ी वालों का हाल सुनाकर खाना तलब किया। अमीर जादी दिल की बहुत सखी थी। चंद लम्हों में उसके हवाले खाना कर दिया और शहजादी तेज तेज कदम उठाती हुई झोपड़ी में पहुंची। बच्चों को और उनकी माँ को खाना खिलाया, खुद भी दो चार लुक़मे लिए और बर्तन लेकर वापस अमीर जादी के पास गई और उससे मसन आदमी के बारे में बातचीत की। अमीर जादी बोली, बहन, इस शहर के लोगों ने ना जाने कौन सा गुनाह किया था जो बैठे बिठाई यह मुसीबत उन पर नाजिल हो गई। फौज और पुलिस हर ताकत ने उसका मुकाबला किया, लेकिन वह भला किसी के काबू में नहीं आती। शहजादी बोली, किसी को भी यह मालूम है कि यह बला कहाँ रहती है? अमीर जादी ने कहा, यह तो किसी को भी मालूम नहीं, वह तो जब चाहे बाहर निकल आती है। शहजादी बोली, मुझे एक डंडे के सर पर मिट्टी के तेल में भीगा हुआ कपड़ा बांध कर दो और एक दिया सिलाई की डबिदने चाहा तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अमीर जादी ने हैरानी से कहा, बहन, क्या बातें कर रही हो? कल ही की बात है कि एक कसाब गोश्त बेच रहा था कि वह 4 हाथों वाला आदमी इसके पास गया और कहने लगा, 2 साल हुए तूने मुझे आधा सिर गोश्त में 3 चिटा घड़ियां क्यों दी थी? कसाब बोला, मैंने तो 2 साल पहले तुम्हें देखा भी नहीं। वह कहने लगा कि तूने 2 साल पहले नहीं देखा तो ले आज देख, इसे कबूल कर लो। शहजादी बोली, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मैं जजीरे के बादशाह फकीर शाह की बेटी हूँ। मैं इत्तफाक से यहाँ चली आई थी। अपने भाई और बहनों को मुसीबत में देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने इस बला को ठिकाने लगा दिया। ऐसी ही बातें करके इसने तोहफे लेने से इनकार कर दिया। फिर ने उसे अपने यहाँ मेहमान ठहराया और कई रोज तक उसकी खातिर दवाज की, अपने मुल्क की सैर कराई और अजीब अजीब मकामा दिखाए। एक रोज शहजादी के जी में आया कि चलकर इस लाश को भी देखना चाहिए कि इसमें जान पड़ी या नहीं। इसने बादशाह से बहाना किया और
तन्हा उसी मकान में पहुंची। बरामदे में वही जफ आदमी बैठा हुआ था जिसकी लाश शहजादी ने देखी थी। वह उसे पहचान गई। झुककर सलाम किया। जफ आदमी बोला, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वह बोली, मैंने किताब में लिखी हुई द दैत के मुताबिक मंगोली को जला दिया है, इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ कि संदूक में पड़ी हुई लाश उठ खड़ी हुई या नहीं। बुजुर्ग ने उठकर शहजादी के हाथों को भूसा दिया और अपने करीब बिठाकर कहने लगा, बेटी, मैं एक साइंसदान हूँ और मेरे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी औलाद में से एक बच्चा भी जिंदा नहीं। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रहना पसंद करो तो मैं अपनी सारी जायदाद और रुपया तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। शहजादी बोली, मुझे कोई इनकार नहीं। साइंसदान खुशी से उछल पड़ा और इसने शहजादी की खिदमत के लिए फौरन ही कई मुलाजिम मुकर्रर कर दिए और सब कुछ उसके नाम कर दिया। शहजादी हर रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाती, गरीब औरतों से उनका हाल दरियाफ्त करती और बच्चों से बातें करती। इस तरह थोड़े ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि शहर में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की गरीबी के सबब स्कूल नहीं जाते। बहुत सी बेवा औरतें जिनका कोई सहारा नहीं और वह कमजोरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करती हैं। यूं बाप ऐसे हैं जो कम आमदनी की वजह से अपनी जवान लड़कियों की शादी नहीं कर सके और बेशुमार वह लोग मुफलिसी के सबब अपना इलाज नहीं करवा सके और मर रहे हैं। शहजादी जी खोलकर इन लोगों को रुपया देने लगी और इस तरह सारे शहर में उसकी धूम मच गई। साइंसदान को जब यह बातें मालूम हुई तो वह बहुत नाराज हुआ और उसे बुरा भला कहा, लेकिन शहजादी ने उसकी बातों का कोई असर ना लिया और वह गरीबों की मदद करती रही। आखिर साइंसदान ने उससे कहा, अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगी तो मैं अपना सारा रुपया वापस छीन लूंगा। शहजादी हंसकर कहने लगी, आई हुई चीज में कभी वापस दिया नहीं करती। साइंसदान बड़ा परेशान हुआ और तन्हाई में बैठकर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक जब कोई बात उसकी समझ में न आई तो वह सो गया और सुबह उठते ही फिर सोचना शुरू कर दिया। नाश्ते की मेज पर वह सोचता ही रहा। आखिर इसने शहजादी पर पाबंदी लगा दी कि वह घर से बाहर कदम ना निकाले। शहजादी को यह बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन वह खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। एक रोज मौका पाकर इसने तमाम रुपया और कीमती सामान ले जाकर छत पर रख दिया और दूसरे दिन सुबह सवेरे ऊपर जाकर कंबल को फर्श पर फैला दिया, उस पर तमाम सामान रखा। फिर कंबल का वो रुख जो आते हुए सामने था दूसरी तरफ मोड़ दिया और उस पर बैठ गई। कंबल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और हवा में उड़ने लगा। साइंसदान ने बरामदे में से कंबल को देखा और शहजादी को पहचान कर शोर मचाने लगा, मेरी बेटी तू कहाँ जा रही है? वापस आ। शहजादी ने हाथ के इशारे से सलाम किया और उसकी नजरों से झल हो गई। गरीबों और मुफलिस के मकानों और झोपड़ियों से गुजरते हुए शहजादी ने सारा रुपया और सामान नीचे फेंक दिया। लोगों ने खुशी खुशी सामान लूटा और उसे हजारों दुआएं दी। कम कंबल शहजादी को उड़ाकर जब उसके मुल्क में
वापस पहुंचा तो शहजादी खुशी से फूले ना समाई महल की छत पर पहुंचते ही वह कंबल पर लेट गई और कंबल नीचे उतर गया। शहजादी उसे छोड़कर दौड़ती हुई महल में चली गई। बादशाह उसकी जुदाई के गम में बीमार पड़ा हुआ था। उसे देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और उसे सीने से लगाकर पेशानी को बूसा दिया। फिर शहजादी ने उसके गले में बाहें डालकर सारा किस्सा सुनाया। बादशाह बोला, ताज्जुब की बात है, यह तो अजीबोगरीब कंबल है। ऐसा मालूम होता है कि इस पर कोई जादू किया हुआ है। बादशाह ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, हम समझते थे कि फकीर ने जादू के जोर से तुमको गायब कर दिया है, इसीलिए हमने उसे कैद कर दिया। शहजादी बोली, नहीं नहीं अब्बा हुजूर, उसे फौरन रिहा कर दीजिए। बादशाह ने फौरन ही वजीर को हुक्म दिया और फकीर को कैद खाने से निकालकर अपने पास बुलवाया और उससे कहा, बाबा हमें माफ करना, हमने तुम्हें कैद में डाल दिया था, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। और उसे कंबल वापस देकर बहुत सा इनामो कराम भी दिया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। फकीर महल से निकलकर बादशाह के दिए हुए मकान में नहीं गया, बल्कि शहर के बाहर जाकर एक कुटिया बनाई और उसमें रहने लगा। सुबह होते ही शहर में आता और पेट पूजा का सामान खरीद कर वापस चला जाता। एक रोज कोतवाल ने बादशाह से फिर शिकायत की कि उसकी रियाया इस बात से बहुत नाराज है कि कानून के खिलाफ इस मुल्क में एक फकीर सुर्ख कंबल उड़े हुए फिरता है। बादशाह बोला, अगर इस फकीर का कंबल चुराया गया तो फिर हम लोग किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है किसी ठग को इनाम का लालच देकर मुकर्रर किया जाए। कोतवाल बादशाह का हुक्म सुनकर रुखसत हो गया। एक दिन शहजादी को बैठे बैठे ख्याल आया कि वह बादशाह से बहाना करके साइंसदान के यहाँ गई थी, लेकिन बाद में जाकर ना उससे मुलाकात की और ना उसे अपनी वापसी की तला दी। इस ख्याल के आते ही इसने बादशाह से खत लिखवाया और इसमें तमाम वाक़त का जिक्र कर दिया। 15 दिन के बाद खत का जवाब एक एलची लेकर आया और साथ में कीमती और नायाब हीरे जवाहरात तोहफे मिलाया। बादशाह ने एलची की खूब आओ भगत की, फिर खत पढ़ा। इसमें बादशाह ने लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि यह लड़की जिसने मेरी रियाया को एक मुसीबत से निजात दिलाई आपकी साहबजादे करता हूँ। फिर एलची ने अर्ज की, जहाँ पनाह हमारा शहजादा इफ्तिखार तख्त का वारिस है, बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद है। बादशाह सलामत ने पैगाम दिया है, अगर आप शहजादी साहिबा हूर बानो की शादी शहजादा इफ्तिखार से कर दे तो दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। बादशाह ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और एलची को बहुत से तोहफे देकर रुखसत किया। 2 महीने के बाद कोतवाल ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मुल्क के बड़े-बड़े ठग फकीर को धोखा देने में नाकाम हो चुके हैं। अब ऐसा कोई आदमी नहीं जो उससे कंबल हासिल कर सके। के एक वजीर बोला, मैंने सुना है कि मुल्क हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में ऐसे ठग मौजूद हैं जो बड़े-बड़े चालाक लोगों को भी आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं।
अगर वहां से एक ठग को बुला लिया जाए तो यह काम आसानी से हो सकता है। बादशाह को यह तजवीज़ बहुत पसंद आई और इसने फौरन ही बड़े वजीर से कहकर हिंदुस्तान के बादशाह को खत लिखवाया। हिंदुस्तान के बादशाह ने जब इसका खत पढ़ा तो बहुत हंसा और कहा, हम तो अपनी रियाया की खुशहाली के लिए चोरों, डाकुओं और ठगों को सजाएं दे रहे हैं और यह एक ठग की फरमाइश कर रहा है। आखिर इसने एक मशहूर ठग को गिरफ्तार करवाकर रवाना कर दिया। बादशाह ने उससे कहा, फकीर का कंबल अगर तुम उसे धोखा देकर हासिल कर लिया तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, लेकिन यह याद रखना उस कंबल को उसकी खुशी से लेने या चुरा कर लाने से नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठग ने हंसकर कहा, जहां अपना अगर वह फकीर आज ही बाजार में मिल गया तो मैं उसे बेवकूफ बना आकर आज ही कंबल हासिल कर लूंगा। कोतवाल ठग को अपने हमराह बाजार ले गया और दूर से फकीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा फकीर, तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठग दुकानें देखता हुआ फकीर के करीब पहुंचा और कहने लगा, बाबा, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के वालिदैन और खुद मेरे खानदान के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी उस लड़की से हो गई तो मैं एक फकीर को पेट भरकर मिठाई खिलाऊंगा। खुदा का शुक्र है, कल मेरी शादी उस लड़की से हो गई, लिहाजा मैं सुबह से फकीर की तलाश में फिर रहा हूँ, लेकिन कोई फकीर नजर ही नहीं आया और जो भी फकीर मुझे नजर आया उसका पेट भरा हुआ था। फकीर बोला, सखी दाता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, जब 2 रोटियां मिल जाती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ठग ने कहा, बाबा, कंबल तो इतना कीमती उड़े हुए हो, फिर गरीब कैसे हो सकते हो? फकीर ने हंसकर कहा, कंबल पर ना जाओ, मैं इसे जान से ज्यादा अजीज रखता हूँ। ठग बोला, बाबा, इसे संभाल कर रखना, आजकल लोग भेस बदल कर ऐसी चीजों की तलाश में फिरते रहते हैं। फकीर बोला, हम गरीबों की चीज कौन चुराता है? ठग बोला, छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे साथ चलो ताकि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। और वह उसे अपने साथ लेकर एक हलवाई की दुकान में ले गया और हलवाई से बोला, बाबा, जो भी मांगे वो इसे दे दो और जब तक बाबा का पेट अच्छी तरह ना भर जाए उसे मिठाई खिलाते जाओ। फकीर कुर्सी पर आलत पालती मारकर बैठ गया और हलवाई ने उसके सामने 1 किलो मिठाई लाकर रख दी। फकीर ने इतनी मिठाई पहली बार देखी थी। उसने जल्दी जल्दी सारी मिठाई खा ली, फिर नमक पारे मांगे और मूंग का जायका बदलने के लिए खाने लगा। फिर ठग ने कहा, बाबा, पानी पियोगे या लेमन की बोतल मंगवा? हाँ, फकीर बोला, लेमन ही बेहतर रहेगा। ठग अपनी जगह से उठा और हलवाई से यह कहकर बाहर चला गया, बाबा को मिठाई और दो, इतने में मैं बोतल लेकर आता हूँ। थक के जाते ही फकीर ने आधा सिर मिठाई और खाई और अब उसका दिल भर गया और वह पेट पर हाथ फेरने लगा। बैठे बैठे 1.25 घंटा गुजर गया लेकिन ठग वापस न आया। आखिर फकीर ने हलवाई से कहा, भाई, जरूर कोई हादसा पेश आ गया है जो अभी तक वह लौटकर नहीं आया, मैं जाकर उसे तलाश करता हूँ। हलवाई बोला, बाबा, मिठाई के पैसे कौन देगा? फकीर ने कहा, भाई, वही आदमी
देगा। उसने मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई। हलवाई बोला, अपनी कोई चीज़ यहाँ छोड़ जाओ, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वापस कर दूंगा। फकीर ने कहा, अच्छा तो यह कंबल रख लो। और फकीर अपना कंबल उसकी दुकान पर छोड़कर ठग की तलाश में चला गया। 2 मिनट के बाद ठग हलवाई की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, बातों बातों में देर हो गई, खैर मिठाई के पैसे बताओ कितने हुए। ठग ने हलवाई को मिठाई के पैसे दे दिए। ठग ने रदो आने देते हुए कहा, बाबा कहाँ गया? हलवाई बोला, वह आपकी तलाश में गया है। ठग ने उसका कंबल उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही फकीर वापस आया तो हलवाई बोला, बाबा वह आदमी आया था, मिठाई के पैसे देकर कंबल ले गया। इतना सुनते ही फकीर के मुंह से निकला, आज मैं धोखा खा गया। और उसी वक्त उसके दिल की धड़कन बंद हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। ठग कोतवाल को साथ लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और फकीर का कंबल उसके कदमों में रख दिया। बादशाह ने इनाम में उसे जागीर अता की और 1000 अशरफियाँ की थैली दी। उसी महीने में शहजादी इफ्तिखार की शादी शहजादी हूर बानो से हो गई। इस मौके पर बादशाह नसर शाह ने फकीर का कंबल तमाम मेहमानों को दिखाते हुए कहा, ये वह कंबल है जिसकी बदौलत यह खुशी का मौका हम लोगों को नसीब हुआ। फिर उसने इस कंबल को हिफाजत से एक संदूक में रखवा दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।